नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग कृषि प्रावधिक और गन्ना पर्यवेक्षक की परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि कौन से सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस के, उन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही साथ पिछला जो इसका एग्ज़ाम हुआ था तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जो सबसे हार्ड आए थे और कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें नंबर लाना बहुत ही आसान पिछले बार भी रहा था और बहुत ही आसान इस बार भी रहेगा। कंप्लीट वीडियो को देखना अगर आप लोग एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के आगामी कृषि प्रावधिक और गन्ना पर्यवेक्षक की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी साथी वन ऑफ द बेस्ट तरीके से इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, आप लक्ष्य बैच को भी इनरोल कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट तरीके से बहुत ही छोटी फीस में आप लक्ष्य बैच को ज्वाइन करके कृषि प्रावधिक गन्ना पर्यवेक्षक में अपनी तैयारी कर पाएंगे। इस बैच की कंप्लीट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसको बाय करने की। साथ ही साथ इसकी पूरी जानकारी, इसके नोट्स के डाउन वगैरह के पूरे PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसकी और कोई भी जानकारी लेने के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज करके भी इससे संबंधित बाकी जानकारियों को ले सकते हैं। साथ ही साथ इस बैच में आपको आपकी एक अच्छी तैयारी के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उपलब्ध इसमें करवाएंगे। आपका जो AGTA और गन्ना पर्यवेक्षक का डेडिकेटेड जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपको ऐड किया जाएगा और प्रैक्टिस के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है इसका, उसमें भी आपको ऐड किया जाएगा, जिससे अच्छे तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएँ, अपनी तैयारी भी कर पाएँ और एक अपने ही साथियों के बीच में रह के, जो कृषि प्रावधिक के छात्र हैं उनके साथ रह के एक थोड़ा अनुमान लगा पाएँ कि किस लेवल की आपकी तैयारी है। अब सबसे पहले आप सिलेबस आप सभी को पता होगा, कृषि प्रावधिक गन्ना पर्यवेक्षक का मैं कई बार आपको ये बता चुका हूँ। तो दोस्तों देखो, पिछला अपना जो सिलेबस था आप सभी को पता है, वही सिलेबस इस बार भी रहने वाला है। उसी पैटर्न पे आपकी जो परीक्षा है कंडक्ट इस बार भी करवाई जाने वाली है। बस इस बार PET 2022 के बाद आपका एग्ज़ाम हो रहा है, पैट के बाद आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो थोड़ा क्वेश्चंस आपके आगे पीछे हो सकते हैं और जो आपका समय है, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, वो परिवर्तित हो सकती है। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा और देख लो। पिछली बार साथियों जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें 200 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे गए थे, ठीक है। 400 नंबर का ये पूरा पेपर था आपका, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 1/2 की इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो उस बार रखी गई थी और जो समय है इसमें 120 मिनट दिया गया था आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। इस पेपर में आपका हिंदी पूछा गया था, जिसके आपके 50 क्वेश्चन इसमें आए थे। रीजनिंग पूछा गया था, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। बेसिक एग्रीकल्चर और स्टैटिक GK इसमें जो आपका सिलेबस आया था एक ही पार्ट का बताया गया था, लेकिन अगर आप पेपर को देखो तो 25 क्वेश्चन उसमें एग्रीकल्चर से थे और 25 क्वेश्चन आपके पूरे स्टैटिक GK के थे, जिसमें आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह थी और करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन थे। मैथ के आपकी पिछली परीक्षा में 25 क्वेश्चन आए थे और 25 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे गए थे। तो इस प्रकार से 100 ये हो गए इसके और 100 ये हो गए, तो 200 क्वेश्चन आपके टोटल पूछे गए थे। क्लियर? पिछले बार जहाँ तक मुझे याद है 1952, ठीक है, के आसपास आपकी पोस्टें थी, ठीक है। 1950 से लेकर 2000 के बीच में ही आपकी पिछले बार पोस्टें थी। इस बार बहुत ज़्यादा पोस्टें आने वाली हैं, ठीक है। 3500 पदों का अधियाचन UPSSC के पास वर्तमान में है, जिनका आपका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो ये तो देखो हो गया आपका पिछला जो पैटर्न पूछा गया था, पिछला जो नेगेटिव मार्किंग वगैरह, समय वगैरह पूरा। इस बार आप थोड़ा इसमें देखो, इसमें हम लोग बात करें तो इस बार भी आपका सेम बिल्कुल पैटर्न रहेगा। बस ये रहेगा, पिछली बार हिंदी के 50 क्वेश्चन थे, इस बार आधे हो जाएंगे, लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर और स्टैटिक GK इस बार भी जब आपका सिलेबस आएगा तो सेम एक ही चीज़ में बताया जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लगभग 12 क्वेश्चन आपको, ठीक है, एग्रीकल्चर के देखने को मिलेंगे और लगभग 12-13 क्वेश्चन आपको स्टैटिक GK के इसमें देखने को मिलेंगे। मैथ और साइंस, ठीक है, इसमें 12 से 13 क्वेश्चन मैथ के आपके इस बार आएंगे और 12 से 13 क्वेश्चन आपके साइंस के इस बार आएंगे। ये पूरा आपका, ठीक है, जो लेवल आएगा क्वेश्चंस का आपको पता है, ग्रेजुएशन के बाद आपकी वैकेंसी आपको देने को ये जो पेपर मिलता है, तो अच्छे लेवल के ये जो क्वेश्चन हैं आपके पूछे जाते हैं। इस बार भी अच्छे लेवल के ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो, यहाँ मैंने आपको क्वेश्चंस की संख्या ये बताई है, तो कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हैं कि देखो प्रत्येक क्वेश्चन का आपका एक ही नंबर होगा, चाहे आप वो हिंदी का क्वेश्चन है, चाहे आपका वो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन हो, चाहे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो या मैथ का क्वेश्चन हो। तो
ऐसी चीज़ों पे आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जिनमें आप कम समय में बहुत बेटर तैयारी जिनकी कर पाओ, पेपर में जिनके गलत होने के बहुत कम चांस हों। तो सबसे पहले तो आपके सिलेबस की ऐसी चीज़ों को आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पेपर में आप किसी भी पेपर में कोई भी अभ्यर्थी तब फेल नहीं होता है जब वो पेपर बहुत हार्ड आ जाता है या फिर उसमें कोई भी चीज़ उसने नहीं पढ़ी हो। अभ्यर्थी मेरिट से तब बाहर होता है जब आप पढ़ी पढ़ाई चीज़ और सरल, ठीक है, जो आपकी परीक्षा का भाग है उसको गलत कर दो। ठीक है, तो आपकी परीक्षा का मुझे जहाँ तक इसमें जो सरल चीज़ें लगती हैं, पिछला जो पैटर्न मैंने देखा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके जो पार्ट हैं मेरे अकॉर्डिंग हिंदी आपका है, आपका रीजनिंग इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपका स्टैटिक जीके क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें पिछली बार आए थे। आपके मैथ में दोस्तों देखो क्या है, पिछले बार आपका समय कम था, ठीक है, 2 घंटे आपको समय मिले थे, उसमें 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। लेकिन इस बार समय आपका वही रहने वाला है और क्वेश्चंस की संख्या हो जाएगी आधी। तो मैथ भी अगर आप अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर कर जाओगे, बेसिक ही मैथ का पढ़ जाओगे, तब मैथ भी जो आपके 12 क्वेश्चन आएंगे उनमें से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन बड़े आराम से आप सॉल्व कर लोगे। क्योंकि पिछले बार जिन भी छात्रों ने पेपर दिया था इसका, आप उनसे पूछना कि मैथ आप क्यों नहीं कर पाए, तो सेम वो आपको आंसर देंगे कि समय हम लोगों के पास कम था। लेकिन इस बार क्या है दोस्तों, समय जो है आपके पास पर्याप्त है। मैथ पर भी आपको फोकस करना है, मैथ की भी आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, सबसे पहले तुम हिंदी, रीजनिंग, स्टैटिक जीके और मैथ, ये आपको प्रिपेयर करनी है। क्या है आपका, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों एक ही नंबर का है, ठीक है। मुझे पता है बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनका एग्रीकल्चर में बेस बहुत ही ज़्यादा डाउन है। सिर्फ वो छात्र जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी से 4 साल डेडिकेशन से एग्रीकल्चर पढ़ा है उनका एग्रीकल्चर में बेस बहुत अच्छा होगा। लेकिन उनमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है फिर कि बाकी ये जो सब्जेक्ट हैं उनके बहुत अच्छे प्रिपेयर नहीं हैं। तो ये आपका कंपैरिजन अगर देखें तो ठीक है, कंपेयर से हो जाता है कि जिनका एग्रीकल्चर अच्छा है उनका इन बाकी विषयों में थोड़ा बेस कम होगा। लेकिन अगर आप ये सारे विषय बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, हिंदी, रीजनिंग, प्रायोरिटी में सबसे पहले हिंदी प्रिपेयर करो, उसके बाद रीजनिंग प्रिपेयर करो, उसके बाद स्टैटिक जीके में करंट अफेयर वगैरह, आप हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन ये अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर मैथ प्रिपेयर करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपका देखो पहले से एग्रीकल्चर प्रिपेयर है तो आपको रिवीजन करना है इसमें। लेकिन अगर एग्रीकल्चर का बेस आपका बिल्कुल नहीं है तो पहले जो चीज़ें आपको आती हैं, पैट की तैयारी में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। कितने हो गए ये आपके 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आपने तैयार कर लिए, स्टैटिक जीके के आपने 12 क्वेश्चन तैयार कर लिए, मैथ के आपने 12 क्वेश्चन तैयार कर लिए, 12 से 13 क्वेश्चन। तो ये आपका दोस्तों लगभग 75 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए। अब आपका बचा क्या, आपका बचा 12 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का और 12 से 13 क्वेश्चन आपका साइंस का। तो ये चीज़ें आपको फिर तैयार करनी है। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है आपको तैयार, जो आपका विषय आपने पहले से पढ़ा है, जैसे कि हिंदी, जैसे कि रीजनिंग, जैसे कि स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और मैथ, ये सबसे पहले आपको अच्छे से तैयार। क्लियर दोस्तों? साथ ही साथ एक और चीज़ देखो, आपका नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ही सारे छात्र पूछते हैं कि सर परीक्षा के लिए कितना समय मिलेगा। तो दोस्तों अभी UPSSC के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो जनवरी चल रहा है, मिड जनवरी आपका हो गया है। आयोग को अभी 3-4 पेपर कराने हैं। सबसे पहले आपका मुख्य सेविका का एग्ज़ाम होना था, लेकिन ये एग्ज़ाम अब आपका थोड़ा डिले होगा। इसमें थोड़ा भी कुछ संशोधन वगैरह का प्रोसेस चल रहा है, तो ये एग्ज़ाम आगे खिंच गया। पहले आपका UPSSC द्वारा बंद दरोगा का पेपर करवाया जाएगा, उसके बाद ITI इंस्ट्रक्टर का भी इनको पेपर करवाना है, उसके बाद कहीं जाके मुख्य सेविका का नंबर आएगा आपका, उसके बाद आपका वीडियो 2018 वाला जो री एग्ज़ाम है वो आयोग को कंप्लीट कराना है। इसका जो जब बजट मिलेगा आयोग को तब ये पेपर आयोग को कंडक्ट होगा। तो 4 एग्ज़ाम तो वैसे ही अभी UPSSC को अपने कंप्लीट कराने हैं। तो ये मान के चलो कि मुख्य सेविका का अगर जून तक पेपर खिंच गया आपका, उसके बाद आपका वीडियो का हुआ, तब भी तैयारी के लिए आपको नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम मैं बता रहा हूँ 4 से 5 महीने का समय मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक और चीज़, अगर अभी आपका कोई भी पेपर नहीं है, आप आज से ही दोस्तों तैयारी में लग जाओ। आपको पूरी कोशिश करनी है कि जब आपका नोटिफिकेशन आए उस टाइम से आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाए। वैकेंसी इवेंचुअली आपकी आनी ही आनी है।
2022 के पैट से ही वैकेंसी आएगी, आपको ये चीज़ पता है। जो लोग नेगेटिव बातें फैलाते रहते हैं उनका कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपको पता है ये चीज़। कृषि मंत्री भी ये चीज़ कह चुके हैं, यूपी ट्रिपल एस सी RTI में चीज़ कह चुका है, यूपी ट्रिपल एस सी के आदरणीय अध्यक्ष ये चीज़ कह चुके हैं, सचिव सर, ठीक है। और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से लगातार जानकारी निकलती आई हैं। अभी आयोग का जो कैलेंडर है वो आएगा, उसमें इसका साफ साफ वर्णन होगा। तो आप सभी को पता है वैकेंसी एट द लास्ट आपकी आनी ही आनी है। बस अब आप इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो, बिल्कुल पूरा अपना प्रयास करो कि नोटिफिकेशन आए उससे पहले पहले एक बार आप इसका जो सिलेबस है उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लें। नोटिफिकेशन आने के बाद आप अपना रिवीजन का कार्य, आप अपना प्रैक्टिस सेट का कार्य इसमें प्रारंभ दोस्तों कर दें। क्लियर। सबसे पहले आप इन 4 सब्जेक्ट को तैयार कर लो, हिंदी को तैयार कर लो, रीजनिंग को तैयार कर लो, स्टैटिक जीके अपना पूरा तैयार कर लो, 12 महीने का करंट अफेयर तैयार कर लो, ठीक है। 12 महीने का नहीं, अभी आप सोच रहे हैं कि करना है मुझे तो जून, ठीक है, जुलाई या फिर जून 2022 से अपना करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो। रिसेंट में जो जो चीज़ें हो रही हैं, आपका फीफा हुआ, आपका कोई अवार्ड फंक्शन हुआ आपके, ठीक है, जो भी आपके प्रोग्राम होते रहते उन पे थोड़ा ध्यान अपना देना स्टार्ट कर लो। उसके बाद अपना स्टैटिक जीके में हिस्ट्री वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैथ को अच्छे से आप पूरा अपना कंप्लीट कर लो, जिससे कि आपकी वैकेंसी आए तब आपका, ठीक है, सिर्फ रिवीजन हो, तब आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाएं। आपका जो कमी आपकी जो तैयारी में रह गई है आप उस तैयारी को फिर करें, ठीक है। तो ये था दोस्तों स्ट्रेटजी। सबसे बेस्ट यही रहती है कि जब आपका नोटिफिकेशन आए तब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तब आपको सिर्फ जैसे करंट में कुछ बच गया तो सिर्फ उसको पढ़ना है। तो ना आपको फिर डर लगेगा कि अरे इतना समय बचा है मैं क्या क्या पढूं। 7 आपके 6-7 विषय हैं, क्या है कि ये हिंदी, रीजनिंग, एग्रीकल्चर, स्टैटिक जीके, मैथ, आपका साइंस थोड़ा तो है नहीं, बड़ा बड़ा ये पार्ट है पूरा। स्टैटिक जीके ही आप उठा लो, इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, जियोग्राफी भी पढ़नी है, ठीक है। इसमें आपको करंट अफेयर भी पिछले 12 महीने के देखने हैं, आपको और भी चीज़ें पढ़नी है, संविधान भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, तो अलग अलग इसमें पार्ट हैं। क्लियर। साथ ही साथ एग्रीकल्चर का कुछ छात्र कह रहे थे कि सर वीक है एग्रीकल्चर, इसकी क्लासेस स्टार्ट करवाएं। तो देखो मेरी जो स्ट्रेटजी है आपको पढ़ाने की एग्रीकल्चर, उसके अनुसार सबसे पहले मैं जो प्रीवियस की एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं उनको करवाना स्टार्ट करवाऊंगा। यूपी PCS ने जो एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम कराए हैं, DHO वगैरह के, यूपी SSS ने क्या है कि बहुत ही कम एग्ज़ाम कराए हैं। यूपी SSS ने गिने चुने अपना गन्ना पर्यवेक्षक करवाया जिसमें एग्रीकल्चर आई थी, 2018 वाला KGTA करवाया जिसमें एग्रीकल्चर आई थी। बाकी जो भी आपके एग्ज़ाम है यूपी PCS ने करवाए हैं, ठीक है। तो उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने जो क्वेश्चन करवाए हैं एग्रीकल्चर में, जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी मैं आपको कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करूंगा और पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। क्लियर। चलिए तो ये है दोस्तों। साथ ही साथ जो भी साथी लक्ष्य बैच में भी इनरोल करना चाहें, इसमें आप जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 0 से जो भी साथी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, अच्छे से आप इसमें तैयारी कर लोगे आप। देखो एक चीज़ और क्या है साथियों, देखो क्या है कि अभी तो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरे 30 नंबर हैं, मेरे 40 नंबर हैं, ठीक है। बुरा मत मानना इस चीज़ का, आप खुद का अपना, ठीक है, वो देखना। अगर दोस्तों आपके PET एग्ज़ाम 2022 में 30 नंबर हैं, PET में आपके 40 नंबर हैं, तब आप खुद बताओ क्या आपकी एक बेटर प्रिपरेशन है TA की सिर्फ 3500 पोस्टों के लिए? आप खुद ये चीज़ बताओ, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आप सिर्फ, ठीक है, पेपर में बैठना नहीं चाहते हो, पेपर में एक सीट भी अपनी इंश्योर करना चाहते हो, ठीक है, तो अच्छे से साथियों तैयारी करो। जिन भी साथियों का बेस कमज़ोर है अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आप इस बैच को ज्वाइन करो। बहुत अच्छे से जो कंप्लीट सिलेबस है उसकी आपको PDF के फॉर्म में नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे और अच्छे से आपका, ठीक है, एक मार्गदर्शन आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज बार बार करके चीज़ें बता के आपको करेंगे। टेलीग्राम में वो बेस्ट क्वेश्चन हम लोग आपको करवाएंगे क्विज के फॉर्म में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी साथी इसको ज्वाइन करना चाहें, बहुत ही छोटी सी फीस हम लोगों ने इसके लिए रखी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की पूरी लिंक दी गई है। क्लियर। और एक और चीज़, बहुत से साथी एक चीज़ कहते हैं मुझसे कि सर आप पेड कोर्स क्यों करवा रहे हैं, आप क्लासेस चलवाइए। तो दोस्तों क्लासेस हम लोग चलवाएंगे, और अभी सिर्फ मैं आपका पेड कोर्स में आपको बहुत ही छोटी फीस में दे रहा हूँ, थोड़ा और रुक जाओ, ठीक है। जैसे ही आपकी वैकेंसी आएगी, अभी आपसे जो लोग कह रहे हैं ना कि मैं तो सारा फ्री करवाऊंगा, आप उनके कोर्स देखना, उनकी फ़ीस देखना कि कितनी हाई फीस पे बहुत वो लोग अपना जो कोर्स है स्टार्ट करेंगे। कुछ ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई एग्ज़ाम उन लोगों ने निकाला नहीं है,
ठीक है। मैंने तो भैया 2018 से लेके अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं। 2018 के बाद मैंने 2 बार यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकाला। मैंने कई बार आपको उसका जो रनिंग का एडमिट कार्ड है वो बताया। अभी 2000 आपका 21-22 वाला यूपी एसआई उसमें रिटन निकाला, उसकी ठीक है कंप्लीट प्रोसेस किया। तो दोस्तों जो आपका पिछले एग्ज़ाम्स को कोई निकाल चुका है, आप लोग को पता है कि वो आपको यही चीज़ें पढ़ाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन सिर्फ जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल के अभी आपसे वो लोग फ्री कह रहे हैं, ठीक है, कभी कभी पेड का कह देते हैं कि अरे वो छात्र पूछ रहे थे कि मैं सर पेड स्टार्ट करिए, तो आपसे उनसे ये पूछना कि सर आपने कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है निकाला था कि आप मुझे पेड क्लास देंगे, ठीक है। और एक और चीज़, अभी वो आपसे फ्री कह रहे हैं लेकिन आगामी समय में आप देखना कि हाई प्राइस पे आपकी वो भी पेड कोर्स निकालेंगे, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट तो रहेगा नहीं। एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे हम लोग इतना प्रयास सिर्फ करते हैं, ठीक है, कि छोटी सी फीस लेके आपको वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराएं, जिससे आप अच्छे से अपनी जो तैयारी है, अपना जो बेस है आपकी इस तैयारी में प्रारंभ कर पाएँ, अपना एक बेस मजबूत कर पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।